हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है द बिग मैथ थ्योरी में। मुझे पता है आप वीडियो को शेयर कर रहे होंगे और अभी तक नहीं किया है तो तुरंत करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, जिस प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हैं करिए, ठीक है। आज के टॉपिक्स का देखते हैं क्या क्या सीन है। आज हम पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऑन टू फंक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन ये लिखी हुई है, ठीक है। लिख लो आप, समझाता हूं मैं, बड़ा आसान है, ठीक है। अच्छा, लिखा क्या है कि f डिफाइंड a to b is said to be onto if every element in B or codomain has at least one pre-image in A। मतलब पिक्टोरियल ग्राफ से आप देखो। अच्छा, देखिए ये क्या है, A है, ये है सेट B, ठीक है। अच्छा, एवरी एलिमेंट इन सेट B, B के सारे एलिमेंट कोडोमेन कहलाता है। ये हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज। देखिए बी में जो कुछ भी होता है उसे इमेज कहते हैं और ए में जो कुछ भी होता है उसे प्री इमेज कहते हैं। तो एवरी एलिमेंट इन बी हैज प्री इमेज, हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज। कम से कम एक, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो वन के देखो दो इमेज है, प्री इमेज है, और टू के कितना, एक प्री इमेज है। तो ये क्या है, ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। देखिए देखिए ये ऑन टू नहीं है क्योंकि इसकी प्री इमेज नहीं है, ठीक है ना। तो ये है फंडा, ठीक है। अच्छा, किसी गिवन फंक्शन में हम इसका यूज कैसे करेंगे? तो एक्चुअली ये है ना कि देखो देखो कोडोमेन क्या है 1 2 और रेंज क्या है 1 2। कोडोमेन क्या है 4 7 5, रेंज क्या है 4 7। अच्छा, तो कुल मिलाकर हमें एक बात समझ में आई कि रेंज और कोडोमेन अगर बराबर है तो फंक्शन ऑन टू है ही, बिल्कुल है। तो हमें ये बात याद रखनी है। डेफिनेशन पता होना अच्छी बात है, पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए। क्या चीज बराबर होना चाहिए? रेंज और कोडोमेन, ठीक है। लिखिए फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, देखते हैं ये वाले फंक्शंस की बात करते हैं। पहला फंक्शन लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये डिफाइन रहेगा। पता क्या करना है कि ये क्या ऑन टू फंक्शन है। अच्छा, तो मैंने अभी बताया, आप क्या करें, आप तो रेंज निकाल लो। कोडों में देखो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करो, रेंज निकाल लो। रेंज तो निकालना आती है, हमने बहुत बार निकाला है। इसकी रेंज निकालते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होता है, इसमें 1 जोड़ देते हैं और इसका अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। यही तो वाई है। तो रेंज क्या आ गई, ठीक है। अच्छा, कोडोमेन क्या है, रियल और माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। रियल है ना, सारे नंबर आ सकते हैं, तो ये दोनों तो बराबर है ही नहीं। इट इंप्लाइज अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट ऑन टू। ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। है ना इजी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
इसमें भी वही बताना है क्या ये ऑन टू है। चलिए शुरू करते हैं, रेंज निकाल लेते हैं। डायरेक्ट लिख दी मैंने, पर मैं समझा देता हूँ। देखो यहां पर ना x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू मैं लूंगा तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। अच्छा, दुनिया की कोई भी वैल्यू आप डाल दो पॉजिटिव आंसर आएगा। बड़े से बड़ा नंबर, लाख, 2 लाख, 10 लाख, और बड़े बड़े नंबर डालो आप, बड़े बड़े आंसर आएंगे। छोटे नंबर डालो, छोटे आ जाएंगे। ऐसे कोई नेगेटिव नंबर डालो तो नेगेटिव आंसर आने लगेंगे, है ना। जैसे -2 का -8, -100 का फिर और बड़े नंबर आएंगे। तो दुनिया के सारे आंसर आने वाले हैं, पूरे आंसर, तो पूरा रियल सेट आएगा। तो कोडोमेन क्या है, इज इक्वल टू रेंज। इट एम्प्लाइज fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज ऑन टू। तो ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है ना। तो पहला वाला ऑन टू नहीं था, ये वाला ऑन टू था, ठीक है। अच्छा, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होते उन्हें इनटू कहते हैं। The function which are not onto, जो फंक्शन ऑन टू नहीं है उन्हें हम इनटू कहते हैं। अच्छा, ऑन टू फंक्शंस को कई बार हम लोग सर्जेक्टिव भी कहेंगे, ठीक है ना। सर्जेक्टिव भी कहेंगे। अगर हमसे कहा जाए फाइंड इज दिस फंक्शन सर्जेक्टिव, तो हमसे कहा जा रहा है कि ऑन टू पता लगाओ, ठीक है ना। बहुत इजी है, बहुत इजी। बात करते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन की। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एनी फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, ठीक है ना। ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी हों और ऑन टू भी हों उन्हें हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अभी देखते हैं एग्जाम्पल। और इन फंक्शंस को इन्वर्टिबल फंक्शन भी कहेंगे, ऑल्सो कॉल्ड इनवर्टिबल। अच्छा, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके बारे में हम बहुत बात करेंगे आगे, ठीक है। इनवर्टिबल फंक्शन, ठीक है, लिख लो इतना। देखो ऑन 1 1 और ऑन टू निकालना हमें आता ही, ठीक है। तो हम बहुत आसानी से पता लगा लेंगे कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। ठीक है, देखते हैं भाई ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसकी रेंज के बारे में बात करते हैं। अच्छा देखो, ऑब्जर्व करते हैं ना, थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करते हैं। कोडोमेन क्या है, रियल, ठीक है। तो इसकी रेंज कैसी होगी, देखो इसका डी कैसा है, लेस देन 0 है। अच्छा, ये पॉजिटिव लिखा है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इट इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। पढ़ लिया ना हमने, क्वाड्रेटिक में पढ़ा था। अच्छा, इसके विषय में भी देखो, 7 लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डी कैसा है, डी नेगेटिव है। चेक कर लो आप, डी नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। It implies 7x square plus 2x plus 10 is also greater than 0, ठीक है, ये भी 0 से बड़ा है। वैसे तो एग्जैक्टली मैं इसकी रेंज निकाल सकता हूं, पर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया कि ये ऑन टू नहीं है। कैसे पता चला, देखो ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव को आप पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। इसका मतलब fx जो है ना पॉजिटिव है, ठीक है। तो रेंज है ना ये, रेंज। अब एग्जैक्ट कितना पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, वो मुझे नहीं पता,
लेकिन कोडोमेन के बराबर नहीं, क्योंकि कोडोमेन में नेगेटिव नंबर भी है। इट इम्प्लाइज fx इज इनटू, ऑनटू नहीं है, इनटू है। देखिए रेंज निकालने के पीछे नहीं भागना है आपको, अगर आपको पता चल जाए ना कि वो कोडोमेन के बराबर नहीं है तो आप बस प्रूव कर दो इतना सा कि भाई कोडोमेन के बराबर नहीं आ रहा, ठीक है। देखो मैंने कर दिया, रेंज भी निकाल सकते थे, उसमें कोई गलत बात नहीं, ठीक है। अच्छा बाइजेक्टिव नहीं है क्योंकि भाई ऑन टू नहीं है, लेकिन फिर भी हम 1 1 चेक कर लेते हैं ना। देखो 1 1 चेक करने का एनसीईआरटी मेथड मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसका यूज करते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, है ना, डोमेन में से निकाल लिया, और मान लिया कि लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। सॉल्व करते हैं। ट्वाइस ऑफ x1 स्क्वायर माइनस x1 प्लस 5/7 x1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x1 प्लस 10 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस x2 प्लस 5। ठीक है। अच्छा इस पूरे को मैंने सॉल्व किया तो ये निकल के आया, ठीक है। इसको पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि आइदर दिस थिंग इज जीरो और दिस ब्रैकेट इज जीरो, ठीक है ना। अगर केवल ये होता तो ये 1 1 होता, ठीक है ना। क्या इसका कोई सॉल्यूशन है भाई, इस ब्रैकेट का क्या कोई सॉल्यूशन है? और अगर एक भी सॉल्यूशन निकल आया तो हम कहेंगे ये 1 1 नहीं है, क्या है, मैनी वन है। आ जाएगा, बहुत आसान है निकालना, ठीक है ना। मैं एक सॉल्यूशन निकाल के दिखाता हूँ। लेट x1 इज इक्वल टू 0, मान लिया x1 0, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया 15x2 प्लस 20 इक्वल टू 0, और यहाँ से x2 आया माइनस 20/15, x2 तो आ गया। तो अगर मैं x1 लेता हूं 0, ठीक है ना, देखिए इफ x1 इज इक्वल टू 0 तो fx1 f0, यहां x की जगह 0 रखा तो क्या आ गया 5/10, 1/2। अगर माइनस 20/5 मतलब कि माइनस 4/3 रखता हूं तब भी 1/2 आने वाला है आंसर, ये आप चेक कर लेना। तो कोई दो नंबर ऐसे हमें मिल गए जिसपे आंसर सेम आ रहा है। अच्छा दो पॉइंट्स पे सेम आंसर आएगा तो 1 1 नहीं हुआ, ठीक है। तो ये ना तो ऑनटू है ना 1 1 है, ठीक है ना। तो बाइजेक्टिव तो खैर है ही, बाइजेक्टिव के लिए क्या है, दोनों चीजें होनी चाहिए। आपने कोई एक बात भी जो है डिस्प्रूव कर दी ना कि ऑनटू नहीं है तो आप कह देंगे बाइजेक्टिव नहीं, ठीक है। शेयर करिए फटाफट, पसंद आया हो तो लाइक करिए, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, गुड लक।